आईरियुवज्जायाडं लोयम्यासव साहूडं नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सव साहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। हम जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हम जो कुछ भी करें अपने लिए ही करें। अगर पर प्रत्ययों के लिए हम कुछ करते हैं तो वह हमारी अज्ञानता ही है। अनी भाई, जो कुछ भी करें स्व के लिए ही करें। उसमें पर का कल्याण हो तो स्वीकार है, परंतु पर के कल्याण के लिए आप कभी कुछ ना करें, ये श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। फिर भी स्व कल्याण के साथ पर कल्याण हो तो भी चलेगा। ऐसा मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, आद हिदम का दब्बा जदि सक्कई पर हिदम चका दब्बा। आद हिद पर हिदा दो वरम सुट्टु तेन आद हिदम का दब्बा। श्रेष्ठ तो आत्महित ही है। श्रेष्ठ तो आत्महित ही है। स्व विवेक से काम करेंगे तो नियम से आत्महित होगा। किससे? स्व विवेक से। संदेश, बेटा विवेक बहुत बड़ी वस्तु है। विवेक तब आता है जब निर्णय लेने की क्षमता आती है। लेकिन विवेक बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके पास विवेक का गुण है, संसार में कोई शक्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। जिसके पास विवेक है, संसार में कोई उसे दुख नहीं दे सकता, और जिसके पास अविवेक है, संसार में कोई उसे सुख नहीं दे सकता। कहने के लिए 3 शब्द हैं। कहने के लिए 3 शब्द हैं, लेकिन बनाने के लिए पूरी पर्याय लग जाएगी। अगर आपको अपने अंतरंग में विवेक को जागृत कराना है, सबसे पहले आपको अपने मन को जीतना पड़ेगा, मन को गलाना पड़ेगा। दिव्यांशु, बिना मन को गलाए भाई आप विवेक प्राप्त नहीं कर सकते। पहले मन का गालन करना पड़ेगा। अब 3 दिन बाजार बंद रहेगा, शुक्रवार की शाम को, शनिवार को और रविवार को। मन को गलाना पड़ेगा। घर पर बैठकर भी समय को नष्ट कर सकते हो, घर पर बैठकर स्वाध्याय करके भी समय को सदुपयोग कर सकते हो। छुट्टियां हों
तो आराम करना चाहिए। सही है ना सुमी? छुट्टियां हो तो आराम नहीं करना चाहिए, छुट्टियां हो तो धर्म करना चाहिए। क्या बिना मंदिर के धर्म नहीं होता? सुरेंद्र दादा, क्या बिना मंदिर के धर्म नहीं होता? मन से है तो फिर मंदिर क्यों है? मन से है तो मंदिर क्यों? मन के साथ साथ मंदिर भी है। विषय समझना। अगर आप कहो कि मंदिर में रह कर ही धर्म होता है, तो दिगंबर मुनि तो मंदिरों में कम रहते हैं, तो धर्म नहीं करेंगे क्या? बोलो प्रदीप भैया। दुकान पर रहकर भी धर्म कर सकते हो, माँ रोटी बनाते बनाते भी धर्म कर सकते हो, लेकिन मन को वश में करना पड़ेगा। जहां मन को वश में कर लिया तो कल्याण प्रारंभ है। देखो अनी बेटा, वही समय है जब तुम सोते थे, वही समय है तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो। समय वही है कि नहीं? कुछ अलग से तो आया नहीं? कहीं ना कहीं मन को बदला कि नहीं? तुम 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते थे, एक नहीं दो दो चाहिए थे। अब बेटा मन को परिवर्तित किया है, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? जब थोड़े सा का परिवर्तन किया है तो इतना बड़ा परिवर्तन है, थोड़ा और करोगे तो कितना परिवर्तन नहीं होगा। हैप्पी? दुकान में बैठ के धन कमाना बहुत भिन्न विषय है। दुकान में बैठकर धन कमाना बहुत भिन्न विषय है। दुकान में बैठकर धन कमाते कमाते धर्म भी कमाना, ये भिन्न विषय है। कठिन कुछ नहीं है, सोचना कठिन है, करना कुछ भी कठिन नहीं। जब पिछले साल कोरोना का कहर था, लोग महाराष्ट्र से बिहार तक पैदल गए कि नहीं? कैसे चले गए पैदल? सोचना कठिन था, करना कठिन नहीं था। सहज सागर जी, लोग कह रहे महाराज जी गर्मी है कहीं मत जाओ। भैया सोचना कठिन है, चल पड़े तो कुछ भी कठिन नहीं है। सुन रहे अंकुर? बेटा लगता है तुम हमसे कह रहे थे ना महाराज जी एक आसन कैसे करेंगे, उपवास कैसे करेंगे, सिर दुखता है। कुछ नहीं दुखता। उपवास किए कि नहीं, फिर हुए कि नहीं, जीवित हो कि नहीं, जीवित हो कि नहीं? अवनीश बेटा शक्ति है तुम्हारे पास, लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि तुमने मन को नहीं गलाया। जिस दिन मन को वश में कर लिया फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन हो रहा है, खुशी हो रही ना? बेटा सीजन हो और लॉकडाउन हो तब, किसी को धन देना हो और लॉकडाउन हो जाए तब, बताओ। दुकान की ओपनिंग हो उसी दिन से लॉकडाउन लग जाए, पूछो कैसा लगेगा? बोलो बेटा, मन स्थिति बनाना पड़ेगी। ये मन स्थिति बन गई तो विवेक भी जागृत होगा। इस विवेक को जागृत करने के लिए दूसरा तरीका है, हे उपाधे बुद्धि। कौन सी? हे उपाधे बुद्धि। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। आप सब मंदिर आए हो, यहां मंदिर आते समय चप्पल उपयोगी है? बताओ।
कई लोग सब्जी लाते ही बाहर रख देते हैं। मंदिर आए हो, सब्जी लाना क्या उपयोगी है? मंदिर आए हो और द्रव्य इतनी सी लाए हो, बात सही है ना, उपयोगी है ना? मंदिर आए हो, द्रव्य पर्याप्त लाए हो, कोई संकल्प विकल्प साथ में नहीं लाए हो, बेटा ये ही उपयोगी है, ये विवेक है। हे उपादेय तब जागता है जब विवेक आता है। प्रदीप भी ऐसे मौसम में कैसा आहार कराओगे? सूखा, रूखा, तला, गरिष्ठ? नहीं, इस मौसम में तो भाई तरल दो। जितना तरल पदार्थ दोगे उतना शीतलता का अनुभव होगा। कहीं यसु तुमने गरम गरम ठड़ूले खा लिए, बेटा सल्फास का काम करेंगे। किसी का एक आसन हो, भीषण गर्मी हो, उस और उपवास की पार ना हो, उसको खिलाओ बाटी, चूरमा, फुल्की, फिर देखो क्या होता है दादा। शाम तक उसको ऐसा लगेगा वो दीवार चाट, जमीन चाटते मिलेगा आपको। क्यों? ये उपादेय बुद्धि नहीं थी, ये हे बुद्धि थी। हे को हे जानो, उपादेय को उपादेय जानो, तब काम हो पाएगा। मास्क कितने लोग लाए हैं और मास्क कितने लोग लगाए हैं और कहां लगाए हैं? क्यों नहीं? ऊपर चढ़ा लिया, ऊपर चढ़ा लिया आपने। देखो भैया, जो नहीं लाए हों उनको जय जिनेंद्र करना, बोलना भैया घर जाओ आप। तो क्या बोलना उनको? भैया आप घर जाओ। क्यों? आपके कारण हम भी असुरक्षित हैं और आपके कारण सब लोग असुरक्षित हैं। फिर भी ये हे उपादेय बुद्धि आप बता सकते हो, बचा नहीं सकते हो। दादाजी एक सज्जन का ऑपरेशन हुआ कैंसर का, मुंबई में 75 लाख रुपए लगे। कितने? डॉक्टर ने कहा भैया अब सिगरेट मत पीना। बोले बीड़ी पी सकते हैं? बोले नहीं, बीड़ी भी नहीं चलेगी। बोले सिगार, हुक्का? बोले कुछ नहीं चलेगा। ऑपरेशन हुए दादाजी 5 दिन हुए थे, उनकी तकिया के नीचे से बीड़ी मिली, बीड़ी। डॉक्टर ने बोला भैया ये क्या कर रहे हो, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। वो तुमको 75 लाख दिए ना, इसीलिए दिए। जो तुमको धन दिया है वो इसीलिए दिया है। किस लिए? हमें ठीक करो, हम ताकि फिर से पिए। ये हे उपादेय बुद्धि नहीं है। अवनीश बेटा, भोजन में हे उपादेय बुद्धि लगाना, भाषण में हे उपादेय बुद्धि लगाना, कैसे बोलना है? कहीं हमारे वचन अंकुर पत्थर का काम तो नहीं कर रहे। किसी को पूछना भी हो आप सोले में हो कि नहीं, ऐसे पूछना आपके वस्त्र शुद्ध है ना, सोले में हो कि नहीं। ऐसा अपन ने कह दिया उसको बुरा लगेगा। पूछना तो वही है, तरीका भिन्न भिन्न हो। ये तुम्हारी हे उपादेय बुद्धि, जब ये आएगी तब विवेक आएगा, जब विवेक आएगा तब निर्णय लेने की क्षमता आएगी। दुकान में ग्राहक आता है, यशु क्या बोलते हो? आओ बैठो, कुछ चाहिए कि ऐसे घूमने आए हो? नहीं, आइए आइए। क्या दिखाएं, क्या देखना है? पैसा ऐसा है कि नहीं? सर आपका बजट कितने का है, कितने तक की रेंज चाहिए? ये ऐसे संभाषण होता है बेटा। यही हे उपादेय बुद्धि है। हर जगह लगाना,
पिता से बात करते समय भी, मित्र से बात करते समय भी और गुरु से बात करते समय भी, पिता की आज्ञा लेते समय भी, गुरु की आज्ञा लेते समय भी, हे उपाध्याय बुद्धि लगाना। कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहे? नहीं, हर बार जी मत बोलना, लेकिन देख लेना भाई कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहे। कई बार गुरु परीक्षा भी ले लेते हैं, पता नहीं चलता। प्रतिज्ञा होता है, पिता कई बार परीक्षा लेके छोड़ देते हैं, संतान को पता नहीं चलता। पास हो गए तो उतर गए, और पास नहीं हुए तो उतर गए। देवराज भैया, कल एक दृश्य हमने देखा, बताया नहीं? जब तुम छोटे थे भाई, बुद्धि लगाना अपनी, जब छोटे थे और माना कि तुमको रुमाल चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन रुमाल चाहिए, तो क्या बोलते हो? मम्मी रुमाल चाहिए। अब मम्मी चौके में भोजन बना रही, रसोई में, हमें अब भी चाहिए, हमें अब भी चाहिए। माँ तुरंत रुमाल देती कि नहीं? बोलो। और कहीं उस माँ ने या पिता ने कुछ काम बोला, हम आधा घंटे से आएंगे, भले ही कुछ ना बोले, वो पुराना दिन एक बार वो याद कर ले तो सोचेगी जरूर, इसने बोला था, मैंने तुरंत दिया था, और देखो अभी कह रहा है आधा घंटे से आएंगे। नहीं, सोचो, आप इस बात को सोचो। जब आप छोटे थे तो आपने कहा था, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है? तुमने कहा झूमर है। इसमें क्या लटक रहा है? एक ही प्रश्न को तुमने 10 बार किया था, उन्हें 10 बार उत्तर दिया था। अब वो पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? सब चीज बताएं तुमको क्या? आपको सब चीज बताएं क्या हम, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करें? अपने काम से काम रखो। बेटा अनी, तुमने ऐसा बोल दिया, उस माँ से पूछना उसको कितना धक्का लगा है। ये व्यवहार का ज्ञान नहीं आएगा प्रतिज्ञा, तो क्या मोक्ष मार्ग का ज्ञान करके क्या कर लेगा व्यक्ति? सहज सागर जी, आप गुरु हो, आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, कुछ तत्व की बातें करते, कुछ अतत्व की बातें भी करते हैं। क्या करोगे अंकुर? बेटा आध्यात्मिक व्यवहारिक बनना। कोई आ गया, महाराज जी हमारे फलाने फलाने रिश्तेदार हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो हम क्या करें? सहज सागर कह रहे हैं, तो हम क्या करें? वो तो जिसको मरना है सो मरेगा, दवाई खिलाओ सो मरेगा, नहीं खिलाओ सो मरेगा। ओ भैया पंचम काले जल्दी मरो, काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो? मरना तो है ही, सब ले आओ हॉस्पिटल से वापस। आपने ऐसा अव्यवहारिक संभाषण कर दिया, उसके अंतरंग में कैसा अनुभव होगा? एमी, किसी ने आके बोला महाराज जी हम फेल हो गए, हम फेल हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे नंबर आएंगे, धैर्य रखो। ऐसा तुमने बोल दिया, तुम्हारा क्या गया? ऐसा तुमने बोल दिया, तुम्हारा क्या गया? भाई व्यक्ति अपनों के पास आकर ही बोलता है, परायों के पास जाके नहीं बोलता है। लेकिन वो फेल हो या पास हो, उससे हमें क्या? बोलो एमी, वो कह गया, हमने सुन लिया, हमने छोड़ दिया, हमें क्या करना? अब बैठ के कोचिंग मत पढ़ाएं रखना प्रमित सागर जी। कौन सा सब्जेक्ट था? अकाउंट्स। आओ हम पढ़ाते हैं। यहां तुम बहे हो, ये हे उपाधि बुद्धि है। अनी भाई, आज से मौके मौके पर जगाना पड़ेगी, समय समय पर जगाना पड़ेगी। परिस्थितियां कैसी हो देखना, जब मेरे ऊपर बीतती थी तब मैं कैसा था। बुखार आ जाए तुम्हें
तो माँ छाती से लगा के रात भर सोती थी। बोलो माँ सत्य है कि नहीं? बुखार आ जाए तो माँ छाती से लगा के सोती थी, और उसी माँ को बुखार आ जाए अनी, बोले हम थक गए हम सो रहे हैं तुम देख लो। ऐसा मत कह देना बेटा। यशु कैसा लगेगा बेटा उसको? बेटा गुरु शिष्य में लगाओ। शिष्य ने कहा गुरु आचार्य श्री महाराज जी हमें पढ़ना है गुरु जी। हाँ बेटा दोपहर में पढ़ते हैं। और उन्होंने कहा बेटा ये एक पेज है फेयर कर लाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, एमी तुम कर दो। नहीं बेटा, हमसे हिंदी लिखते नहीं बनती थी प्रदीप भैया, हमें अच्छे से याद है। दीक्षा होने के 6 महीने पहले तक की बता रहे आपको, हिंदी अच्छे से लिखते नहीं बनती थी। छोटी ई की मात्रा कैसी लगाई जाती, बड़ी ई की लगाई जाती पता नहीं है। ये अपने मंदिर में पत्थर का काम हुआ ना भैया, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जिन सज्जन ने करवाया है उनको कहना भैया अभी तुम्हें नमोकार नहीं आता है, तुमको भी चट्टारी मंगल नहीं आता है। अब आज पढ़ना ध्यान से, आज ध्यान से पढ़ना पूरा चट्टारी मंगल। जो याद है वो नहीं, जो लिखा है आगम में वो। बोलो एमी, आपको दुकान चलाते बनती है, आप वकील हो, अच्छी बात है, वो आपका ज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुमको धर्म का पूरा ज्ञान हो। तुमको धर्म का पूरा ज्ञान है, जरूरी नहीं तुमको और भी विषयों का ज्ञान हो। स्पर्श करना दूसरी बात है और होना दूसरी बात है। इसलिए भैया हे उपादेय बुद्धि भी जागृत रखना। विमल भाई अगर हे उपादेय बुद्धि नहीं आई, जो कुछ करोगे फल विपरीत ही मिलेगा। जो कुछ भी करोगे फल विपरीत ही मिलेगा। कुएं से पानी खींचते ना, आप चर्या के लिए कुएं से पानी खींचते ना, बिहार चल रहा हो तो कुएं से पानी जरूर खींचना, लेकिन एक बार पी के जरूर देखना, पिलवा के देखना भाई पीना जरा कैसा है, खारा तो नहीं है। जिस कुएं में पीपल का वृक्ष हो, ध्यान सुनना, जिस कुएं में पीपल का वृक्ष हो उस कुएं का पानी बहुत खारा होता है, इतना खारा होता है कि दस्त भी लग सकते हैं, पेट भी खराब हो सकता है। जैसे जबलपुर जाओ तो एक सम्मेदगिरी पड़ती है, सम्मेदगिरी गोसलपुर में, सम्मेद सागर जी के आशीर्वाद से क्षेत्र बना है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। वहां जो कुआं है उसका पानी बहुत अच्छा है, लेकिन धर्मशाला के बाजू में कुआं है सिटी में, उस कुएं में ही पीपल का पेड़ है। श्रीपाल भैया आप एक घूंट पानी नहीं पी सकते वहां का। ये आपकी हे उपादेय बुद्धि है। कई बार क्या होता है, आप अभिषेक करना, अभिषेक प्रक्षाल करने के बाद भी मूर्ति काली हो जाती है, होती कि नहीं? बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ, पानी छानो, फिटकरी से साफ करो, फिर आप अभिषेक कर लो। इतना कर सकते कि नहीं प्रदीप भैया? फिटकरी घुमाने में कितनी देर लगनी है? इतना सा कर लो, सारा काम अच्छा। ये हे उपादेय बुद्धि आ गई बेटा, विवेक आ गया। नहीं आया एमी? बेटा ये बहुत छोटा सा कह रहे हैं हम, विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। समझने में जीवन निकल जाए तो भी कम है। ये हे उपादेय बुद्धि है। कदम चरे कदम सहे कदम भुज्जिज भासिज, कैसे चलें
कैसे बैठे, कैसे बोले, ये हे उपादेय बुद्धि से ही आएगा। सहज सागर जी, श्रावक वंदना करने आया है तो आप कैसे भी बैठ सकते हो ना, आपके लिए छूट नहीं है। कैसे भी चल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, कैसे भी शयन कर सकते हो, कैसे भी आहार कर सकते हो। ऐसे ऐसे कर सकते क्या? क्या दिक्कत है? पेट तो भरना ही है। कोई कह रहा है पेट तो भरना ही है, क्या दिक्कत है महाराज जी? वो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, क्या दिक्कत है? अब जब खड़े होके ले रहे हो तो बैठ के ही ले सकते हो, पेट तो भरना ही है। तो भैया तुम कपड़े पहने घर में भी रह सकते हो, वो भी ठीक है। कदम चरे कदम मासे कदम भुज्जिज भासिज। कैसे बैठे? मां, एक वो दिन था सिर से पल्ला नहीं जाता था, एक वो दिन है जिसमें पल्ला है, वो वस्त्र ही नहीं है। हे उपादेय बुद्धि है। आप तो अपनी सास को याद कर लो, वो कैसे रहती थी। मां को देख लो, वो कैसे रहती हैं। एमी बेटा, जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, ये हे उपादेय बुद्धि बढ़ती है, जीवन में एक सुख का अलग ही आनंद आता है। तुमको किसी का आदर्श बनना है कि नहीं, कि जीवन भर दूसरे को आदर्श बनाए रहोगे? बोलो प्रदीप भैया। हम आदर्श किसी को बनाते हैं तो हम स्वयं आदर्श बनने के लिए बनाते हैं, केवल उनको देखने के लिए आदर्श नहीं बनाते। सहज सागर जी, अभी हजारों लाखों लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना आदर्श बनाया, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को अपना आदर्श बनाया, किसी ने वर्धमान सागर जी को आदर्श बनाया, किसी ने ज्ञानमती माता जी को अपना आदर्श बनाया, किसी ने क्षमा सागर जी को अपना आदर्श बनाया। तो ये आदर्श क्यों बनाए हैं? ये बोलने के लिए कि वो हमारे आदर्श हैं। क्यों अंकुर? हाँ, उनके मार्ग पर चलना, ये भी आदर्श बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप तो गंभीरता में और ऊपर का सोचो। आदर्श हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम भी एक दिन आदर्श बन सकें। पूजा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी पूज्य बन सकें। शांति धारा करते उसका ये उद्देश्य नहीं है कि रोग समाप्त हो, धन की वृद्धि हो, नहीं। हमारे अंतरंग में शांति धारण हो, ये शांति धारा का उद्देश्य है। बोलो अंकुर। बेटा, गुरु बनाया है, तुमने भाव बनाया कि हम मोक्ष मार्ग बढ़ेंगे, तो आदर्श तुम्हारे अंदर झलकना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबको दिखे, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हो। अनी भाई, जीवन बहुत बड़ा है, निर्णय लेना हे उपादेय बुद्धि के साथ लेना। जीवन छोटा नहीं है भाई। सामायिक करने बैठना, पता चला आधा घंटे ऐसे निकल गए कि क्या आनंद है, और बाकी के 20 मिनट निकले ही नहीं रहे। तुमने 20 मिनट में 200 बार घड़ी देख ली। ऐसा होता कि नहीं? और ऐसा भी होता कि 1 घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। इस जीव की आयु बहुत लंबी है, समय बहुत विचित्र भी है। समय बहुत विचित्र है। जिस दिन अपन प्रवेश किए थे उस दिन पानी गिर रहा था, और अब पानी तुम गिरा रहे हो। समझो भी नहीं बेटा। निर्णय लो हे उपादेय बुद्धि के साथ, आगे तक का बना के लो कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सही है कि नहीं प्रदीप भैया? और भड़बड़ी में
तुमने निर्णय ले लिया, फिर बाद में पीछे हटे तो दुख मिलता है। इसलिए प्रवीण भैया, जीवन में कुछ भी करो थोड़ा धैर्य से निर्णय लेके करो। जरूरी नहीं कि 1 मिनट में आप निर्णय नहीं ले सकते, 1 मिनट में भी निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर क्षमता होना चाहिए निर्णय लेने की। नहीं हो, सोचो विचारो फिर करना। कहीं ऐसा ना हो कि भड़बड़ी में दौड़ पड़े सो फिर मुंह के बल धड़ाम। संदेश, तुम वापस क्यों आ गए शिखर जी से? वहां तो परमानंद था। बेटा जब घर से गए थे तो उपादेय बुद्धि चल रही थी, वहां से आए तो उपादेय में हे बुद्धि चल रही थी। दिव्यांशु, तुम रहो ना रहो घर चलेगा कि नहीं? बोलो अंकुर। बिट्टू, तुम रहो ना रहो, कोई काम दुनिया का बंद नहीं होगा। पिछले साल लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया कुछ भी अर्जेंट नहीं होता। 2-2 महीने तक सबके अर्जेंट बंद थे। बोलो, ये अपनी अपनी मान्यता है। जो हमने कहा था ना 6 और 9, उसका ध्यान रखना। हमने तो 6 ही बनाया है, तुमको 9 दिख रहा है अनी भाई, तुमको 9 दिख रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना बनाया तो हमने 6 ही है। तुम बोल दो हमें तो 9 दिख रहा है, भाई जिसने बनाया उसके पास खड़े होकर देखो क्या दिख रहा है। ये हे उपादेय बुद्धि का ही काम है, नहीं तो सुमी बेटा जब उपादेय में हे बुद्धि लग जाए किसी की, फिर देखो जीव कैसा बिलखता है। बताएं कैसे? फुल्की खाई? फुल्की अच्छी तेज मिर्ची वाली कि बिल्कुल धुआं निकल जाए, खाई कभी? फिर कैसा लगता है? वो सूंघते ना तुम लोग पेपरमेंट, झन्नाटा, बेटे लहसुन का तेल आता है, लहसुन का तेल आता है। किसी को सर्दी है, बुखार है, उसके उपचार में प्रयोग करते हैं। उस लहसुन का तेल को लगा के तुम झन्नाटे से एक बार सूंघ लेना। सुनो सहज सागर जी, आत्मा क्या होती तुम भूल जाओगे 5-10 मिनट के लिए। टिके मिलोगे, जहां बैठे होगे ना वहीं टिके मिल जाओगे। भाई पहले समझ लो फिर करो। भोपाल में क्या हुआ, एक सज्जन आए, सुनने से लगाया, बोले महाराज जी देखना, तो हमने कहा अच्छी आ रही है। फिर दोबारा लगाया, देखना, तो ये भी अच्छी है। उसने दूसरे जेब में हाथ डाला, अब नहीं है। इतने तो हम समझदार महाराज जी, बोले ये हमने, ये तुम ही सूंघो। उसने एक लड़के को सुंघाया, उसने कहा जम के सूंघो। बोले हाँ भैया मजा आ गया। जब उसने दोबारा सुंघाया, हबीबगंज की चातुर्मास की बता रहे थे रितेश, जैसे ही उसने सूंघा, बोले 5-7 मिनट तक महाराज जी उसने आंख नहीं खोली। अगर कहीं ऐसा तुमने किया और किसी को लग गई, ओम नमः। भैया हे उपादेय बुद्धि जगा के रखो। क्या कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ हे उपादेय बुद्धि सिखाती है। अंकुर बेटा, जब तक तुम्हारा व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी, आपसे मतलब सबसे कह रहे हैं, जब तक आपकी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी, आप व्यक्ति को अंतरंग से नहीं समझोगे, आपका उसके प्रति द्वेष भाव नहीं जाएगा, तब तक आप वो जो कुछ करेगा आप उसमें 100% संतुष्ट नहीं होंगे। सास का और बहू का झगड़ा क्यों होता है बताओ? बताएं हम, एक दूसरे के प्रति 100% विश्वास नहीं है। अंधविश्वास नहीं, यानी 100% विश्वास नहीं है। और जहां 100% विश्वास एक बार हो गया, फिर देखो कोई विकल्प नहीं आते।
प्रदीप भैया कभी आपने हिसाब पूछा काय कितने आए? पूछ रहे बताओ, कहीं तुमने ले तो नहीं लिए पप्पी? प्रवीण भैया कहीं निकाल तो नहीं लिए तुमने कुछ काम से? ऐसा जिस दिन एक बार मन में आ जाएगा भैया, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। क्यों भैया? जो तुम्हारा है सो हमारा है, जो हमारा है सो तुम्हारा है, वैसे कोई किसी का है ही नहीं। ये विश्वास चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन विश्वास में कहीं खटास आ गई भैया सब खत्म, सब खत्म। सुमी बेटा सब खत्म। विश्वास है, कहां गए विश्वास? भैया विश्वास सुन रहे हो ना बेटा? विश्वास है तो सब कुछ है। और जिस दिन मां का विश्वास उठ जाए फिर तुम जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले विश्वास बनाना सीखो। ऐसा विश्वास बनाओ कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, विपरीत भी कहे, तो व्यक्ति स्वीकार ना पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वैसी छवि होना चाहिए। एक सज्जन कितने ज्ञानी निकले, संदेश क्या बोला उन्होंने? साधु बैठ के नीचे कुल्ला कर रहे हैं, साधु बैठ करके आहार के बाद कुल्ला कर रहे हैं। तो क्या बोले? बताओ, साधु नहीं है ये तो आहार कर रहे हैं बैठ के। अरे तब विवेक नहीं है तुमको, 50 साल से खड़े होकर आहार कर रहे हैं, सो अब क्या बैठ के करेंगे क्या? उसको जैन दर्शन का ज्ञान नहीं, उसको जैन क्या बोलोगे? ऐसे लोगों के लिए एक सूत्र है, इग्नोराय नमः। आहार के कुल्ला नहीं कर सकते साधु बैठे, खड़े होके भी नहीं कर सकते। अगर आपने थूका भी है आहार में जाते समय तो उपवास है। आप आहार पे जा रहे हो, तुमने थूका है तो तुम्हारे को उपवास करना पड़ेगा, नहीं तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा। जो नियम है सो नियम है। इसीलिए तो कहते हैं असीधार। कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। बिनी बोले केस लॉन्च में कुछ नहीं होता अंकुर, कुछ भी दर्द होता ही नहीं है। बेटा कहना सरल है, खींचते हैं तो पीड़ा होती है। हाँ, पीड़ा इसलिए नहीं होती क्योंकि अपनी क्रिया है, अपन को आनंद आता है उसमें। तुम्हारी उपादेय बुद्धि है, लेकिन तुम बिट्टू के बाल अभी 4-6 लोग मिलकर खींच दो ऐसे, झगड़ने पहुंच जाए घर। बोले कैसे बाल खींचे हमारे? बोलो। और वहीं प्यार से पुचकार के गुरुदेव निकाल रहे हैं, सो मजा आ रहा है। बेटा तुम्हारी ये हो, ये उपादेय बुद्धि है। समय हो गया आपका, और चर्चा करेंगे। विवेक जागृत करने का आज 2 बात ध्यान रखना, मन का गालन और हे उपादेय बुद्धि। जब तक निर्णय लेने की क्षमता नहीं आएगी, कब तक? जब तक विवेक जागृत नहीं होगा। तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप कर लोगे। पहले सब काम दादाजी से पूछे करते थे कि नहीं प्रदीप भी? अब सब काम पूछना नहीं पड़ते। खरीदी करने जा रहे हो तो आप चले जाते हो, ये नहीं पूछते कि कितनी रेंज वाली कितनी साड़ी लाना है। जब व्यापार करते हैं, बालक हैं, विपुल हैं, सौमिल हैं, ये लोग पूछते हैं। फिर धीरे धीरे प्रौढ़ होंगे, फिर पूछेंगे नहीं, फिर पूछेंगे नहीं, फिर करेंगे। मानो फिर वो करेंगे। प्रारंभ अवस्था में पूछते हैं, फिर पूजते हैं। ये आपकी हे उपादेय बुद्धि है। अपने अंतरंग में हे उपादेय बुद्धि जागृत करें ताकि विवेक जागृत हो, और विवेक जागृत होगा तो मोक्ष मार्ग तुरंत खुला मिलेगा। आप सभी विवेक जागृत करें, क्योंकि सुख विवेक में है, दुख अविवेक में है। यशु दिल्ली जा रहे हो, लोग भाग रहे हैं और तुम दिल्ली जा रहे हो। तो शैलेंद्र भैया देख रहे हो, महाराज के पास जाएंगे तो बोले अभी नहीं जाना, परसों जाना, और दिल्ली जा रहे तो हाँ भैया करियर है, जल्दी जाओ। है रोका है, माने क्यों नहीं भैया? नहीं तुम तो जाओ, मना नहीं कर रहे हूं,
सब अच्छा होगा, लेकिन देखो रिस्क लेकर के तुम दिल्ली जा रहे हो व्यापार करने के लिए, रिस्क लेकर के मुनि भी बन सकते हो मोक्ष जाने के लिए। वहां तो जीने मरने की है भैया, यहां जीने मरने की तो नहीं है कम से कम। बोलो दिव्यांशु। कल फिर चर्चा करते हैं। आप सभी विवेक की बुद्धि जागृत करें। आज दिन भर चिंतन करना, जो मैं कर रहा हूं वो हे उपादेय में से क्या है, करने योग्य कर रहा हूं कि नहीं, और नहीं करने योग्य नहीं कर रहा हूं कि नहीं। अवनीश बेटा, अब 2 दिन लॉकडाउन है, माना कि व्यापार बंद है, बेटा 2 दिन कुछ नहीं, सुबह से उठे तो प्रभु और गुरु, क्या पता कब ये भी बंद हो जाए। परिस्थितियां हैं, कभी भी कुछ भी दिखा सकती हैं। जितना समय मिला है लूट लो, क्या पता कल किसने कैसा देखा है। आप सभी विवेक जागृत करें, सुख का संवर्धन करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। पेंसिल कहाँ है?